विधायक जी के कार्यक्रम आज ऐड हो रहे आज मोक्ष धाम की 4 दीवारी को निर्माण करो भी लोकार्पण करवाना है। गलती हमसे हुई है। शुभकरण चौधरी चुनाव हारा गलती नहीं है। मेरे जैसे कई लोग आपके विधानसभा में आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। पार्टियां बनती है बिखरती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए था कि जिस पार्टी के साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ रहा था, आपकी बार उसकी सरकार बननी थी। केंद्र में उनकी सरकार थी, राजस्थान में उनकी सरकार थी, और ये जो डबल इंजन की सरकार इस देश में जहां जहां बनी है, आप देखिए बिहार में, बंगाल में, भले ही बंगाल में चुनाव नहीं जीते पर आज लाखों लाखों करोड़ रुपए के काम वहां हो रहे। आपका आदमी, आपका व्यक्ति, आपका भाई, आपका बेटा चुनाव हार गया, फिर भी 3000 करोड़ रुपए की सैंक्शन कोई छोटी मोटी नहीं होती, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। आप सोचो उस सरकार में आपका प्रतिनिधि होता, आपसे गलती हुई दोबारा सुधारने का मौका आया था। ऐसे मौके पार्टियां बहुत कम लोगों को देती। आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता, पर आपको हारने के बाद भी एक बार मौका मिला था। उदयपुर वाटी 1.25 लाख वोट डाल देती, 1 लाख भी डाल देती तो आप दिल्ली जाते हैं, तो भी आज उदयपुर वाटी का इतिहास रचा जाता। 50-70 साल में जो आजाद हिंदुस्तान में काम नहीं कर पाए, वो काम उदयपुर वाटी में 5 साल में करना चाहता था, कोई बात नहीं। हमारा दुर्भाग्य इस बात का रहा कि हम इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। मैं एक बार वोट जीत जाता तो भी पूर्व विधायक कभी ना कभी बनता है। 13 से 18 में आपने जिताकर मुझे पूर्व तो बना ही दिया। दुख इस बात का है कि मौका, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। बहुत बड़ा मौका था। आप जहां चाहते अस्पताल बनते, आप जहां चाहते वहां सड़कें बनती, आप जहां चाहते वहां स्कूलें बनती। क्योंकि एक व्यक्ति पहली बार आके कहता है, जैसे अभी मथुरा प्रसाद जी कह रहे, साहब नए आदमी थे, नया आदमी माफी मांग सकता है क्योंकि उसको इस बात का अनुभव कम होता है, पर मैं नया नहीं था। मुझे उन सरकारों को किस प्रकार निचोड़ा जाता है, उनसे काम कैसे किए जाते हैं, बहुत भली बात ही पता थी। जिनको अपने पर जिताकर भेजा है, वो आज फिर कह सकते हैं मैं तो नया हूं, इस नए नए के चक्कर में अपना घर तो बिखर गया। खैर, इन चर्चाओं को मैं भले ही विकास के लिए करूं, लेकिन आप लोग या जो लोग सुनेंगे वो कहेंगे कि बार बार चौधरी इसी बात की चिंता करता हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप गांव, पूरे गांव से, और मथुरा प्रसाद जी आपसे पहले ही मैंने आपसे कहा, आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हम एक साथ बैठकर ये फैसला करेंगे, और हम एक साथ बैठकर करेंगे तो ग्राम पंचायत में पंचायत समिति भी हमारी होगी, सरपंच भी दोबारा हमारा होगा, और विधायक भी आपका होगा। समय हो सकता है 3 साल बाकी हो, पर आप निश्चिंत रहे, हम इसी प्रकार एक साथ बैठते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारे खिलाफ कोई काम कर नहीं सकती। कोई भी जीता होगा, कोई भी हारा होगा, सरकार जब तक भारतीय जनता पार्टी की है, आपके कामों को कोई रोक नहीं सकता। मैं पहले भी एक बार 15-20 लोग यहाँ बैठे थे, आपके बीच में इस मोक्ष धाम पे कह के गया था, आप काम की चिंता ना करें, मेरी हार जीत की चिंता भी ना करें। आप तो पूरा गांव एक साथ बैठकर एक भावना के साथ में एक जाजम पर रहे, फिर कामों का सारा जिम्मा मेरा है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जैसा आपने मुझे विश्वास दिलाया था, उस प्रकार की उपस्थिति आज यहाँ है। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपको, बहनों को भी, माताओं को भी, बुजुर्गों को भी, नौजवान दोस्तों को भी इस बात की धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने अपने काम से किसी प्रकार की कोई समस्या में हो सकते हैं, मैं आपके बीच में आज एक कसम उठाता हूँ, कोई जाति पाति धर्म मजहब नहीं, कोई किसी वर्ग का हो, खीवासर गांव जब तक जाजम इसी प्रकार बैठे रहेगा, शुभकरण चौधरी कसम खा के जाता है, आज के बाद में किसी थाने तहसील में आप किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। मेरे पास कोई भी आएगा तो मैं हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, उनको मनाऊंगा, समझाऊंगा। नहीं मानेंगे तो जाए भले अपनी मर्जी से। मेरे माध्यम से कोई किसी प्रकार के एक दूसरे से लड़ाई लड़कर किसी सरकारी महकमे में नहीं जाएगा, ये आपसे वादा करता हूँ। चाहे मेरा सगा भाई आ जाए, चाहे मेरा कोई भी व्यक्ति आकर कहेगा ये काम बिल्कुल ऐसा आपको करना पड़ेगा, मैं गांव में वादा करता हूँ, मैं आप में से एक भाई के खिलाफ दूसरे भाई के पक्ष में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। आपको भी इस बात का भरोसा दिलाता हूं। मैं इसके सिवा कुछ कर नहीं सकता। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं समर्पण भाव से गाँव का एक सदस्य बन के आपके बीच में काम करूँ, आपके आदेशों की पालना करूँ, गाँव में शांति बनाए रखूं। जितना मुझसे होता है, चाहे झगड़ा रास्ते का हो, चाहे सीमा का विवाद हो सकता है आपके आपस में कहीं किसी प्रकार का विवाद हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये मेरी फितरत में पिछले 2 साल से लगातार, चाहे राष्ट्र का मामला हो, सीमा ज्ञान हो, लड़ाई झगड़े हो, लोगों के हाथ पैर जोड़ के, उनके परिवार नहीं करते उस प्रकार लोगों के पैर पकड़ के मैंने रास्ते खुलवाने का काम किया है। वही काम मैं इस गांव में तो कसम उठाता हूँ, आपके गांव में तो चाहे जिसके पैर पकड़ने पड़े, चाहे कोई में से छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर गांव में शांति कैसे रहे, भाईचारा कैसे बना रहे, इस बात के लिए मैं काम करूंगा। मैं तो मैं जोक
मीटिंग करवा बदल कर पावा नहीं था। विधायक जी के कार्यक्रम में ऐड हो डे आज मोक्ष धाम की 4 दीवारी को निर्माण करियो भी लोकार्पण करवाना खेल ग्राउंड के लिए युवा मांग करें खिवासर गांव में के खानो सारो खेल ग्राउंड को कोई कागज बैग ना आयो कोनी है ये एक ओपन जिम को आया बा बनावा